नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा। आज हम बात करेंगे रेकी अपने लिए कैसे करें, अपनी बीमारियों को ठीक करें, कैसे करें, कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, कैसे कैसे हो सकती हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, पहले तो मैंने जो बताया था पहला प्रोसेस आपको, क्योंकि रेकी जो प्रोफेशनली सीखते हैं उनके लिए कुछ अलग सिस्टम होता है। उसमें तो एक एक चीज़ बड़ी गहराई से अलग तरीके से सिखाई जाती है और एनर्जी हर लेवल में हाई होती जाती है। पहले लेवल में आपके मान लो 1000 वाट की एनर्जी चल रही है, दूसरे में 5000 वाट की चलने लग जाएगी, तीसरे लेवल में उससे भी कई गुना अधिक बढ़ जाती है। तो इस टाइप से बढ़ जाती है ऊर्जा हर शक्तिपात के बाद जो प्रोफेशनली सीखते हैं। लेकिन आपको जहाँ पे जो मैं सिखा रहा हूँ जिस तरीके से, तो उसको आपको एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी ताकि आप अपनी बीमारियों को खुद घर बैठे ठीक कर सको। नहीं तो आप डॉक्टरों के पास जाओ, जहाँ कहीं भी जाओ, हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं और बीमारी ठीक नहीं हो पाती। लेकिन प्रकृति ने जैसा मुझे बताया था वैसा आपको मैंने बताया है। उससे हजारों लोग हैं जिनकी बीमारियां ठीक हुई हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां जो 10-10 20-20 साल से बीमार थे, वो परमात्मा की कृपा से जैसे मैंने उनको बताया उन्होंने किया, सब ठीक हुए हैं। तो ये होता है, समय सबका अलग अलग होता है, क्योंकि बीमारी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक होता है खान पान के, हमारे वातावरण के कारण, किसी को कार्मिक रीजन के कारण। तो उस हिसाब से, क्योंकि बीमारी का कारण अलग होता है, अगर कार्मिक रीजन होता है, हमारा पीछे कोई कर्म पड़ा है उसके कारण है, तो उसका भी कोई आप पक्का नहीं कह सकती कि एक ही दिन में पूरा ठीक हो जाएगा, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में। लेकिन तब तक आपको कंटिन्यूस करनी होती है। तो एक प्रोसेस तो आप किस तरह से आप करें अपने लिए कि आपकी बीमारियां ठीक हो जाएं। कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं? देखिए, इसमें लगभग A to Z सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जितनी भी बीमारियां हो। अगर कोई पागल है, मेंटल लेवल पे है, तो उसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि ऐसे मैंने किसी आदमी पे हीलिंग नहीं की। बाकी और कोई भी बीमारी हो, दुनिया का कोई काम हो, किसी की कोई पेमेंट फंस गई है, पेमेंट नहीं आती, कारोबार नहीं चल रहा, घर में समस्या है, रिलेशनशिप खराब है, पढ़ाई में कोई दिक्कत है, एकाग्रता की कमी है, किसी में भूत प्रेत आ गए हैं, ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी फील कर रहा है। क्योंकि जिनको होती है वो प्रॉपरली अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ में, उन्हीं को पता होता है कि क्या होते हैं भूत प्रेत। आम लोगों के लिए तो फिल्मों वाले भूत ही होते हैं जो टोपी लगा के घूमते हैं, लेकिन रियल में असली चीज़ अलग होती है। तो जिनके साथ में एक्सपीरियंस होता है वो समझ पाते हैं उस चीज़ को। तो दुनिया की कोई भी बीमारी हो, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, सभी के ऊपर हीलिंग काम करती है, परफेक्टली काम करती है। तो जो तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो इस तरह से है कि एक तो मैंने आपको बताया हुआ है सिर्फ इतना ही कि मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ। एक तरीका तो ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं हर रोज़ कि मेरी ये बीमारी है मैं कैसे करूं, मेरी ये बीमारी है मैं उसके लिए कैसे करूं, सब बीमारियां अलग अलग करके पूछ रहे हैं। नॉर्मली तो आपको ये जो प्रोसेस मैंने बताया है, जब हम हाथ ऊपर करके मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूँ, मैं इतना ही करता हूँ बिना किसी अट्यूनमेंट के, आपको बिना किसी चीज़ के ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि इससे देखा कि सिंबल बनता है एक, रेकी में अलग अलग सिंबल होते हैं, सभी की अपनी पावर होती है, ये एक अलग सिंबल क्रिएट होता है, हम कुदरत से ऊर्जा लेनी शुरू कर देते हैं। इस तरीके से जब ऊर्जा आती है तो लगभग सभी बीमारियां आपकी हील होने लग जाती हैं। लेकिन अगर आपने दूसरे लेवल में इससे आगे बढ़ के थोड़ा गहराई से हील करना हो, आपको समझ आ रही है आपकी क्या समस्या है आपकी, क्योंकि हमारे चक्र हैं, पहले मैंने एक वीडियोस डाली हुई हैं चक्रों की, उनको आप देख लें, एक दो वीडियोस के लिंक भी यहाँ पे दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से समझ लें जिन्हों को नहीं पता है। तो चक्रों से रिलेटेड बीमारियाँ होती है, कुछ बीमारियाँ होती हैं मूलाधार से। अगर किसी का वजन नहीं बढ़ रहा, शरीर कमज़ोर है, शरीर में आलस रहता है, ऊर्जा की कमी रहती है, खाया पिया नहीं लगता, पचता नहीं है, या और भी दुनिया की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, चाहे धन की हो, चाहे कारोबार की, चाहे रिलेशनशिप, पढ़ाई, अध्यात्म, कुछ भी, अगर उसमें गड़बड़ी है तो सबसे पहली बात है कि मूलाधार अनबैलेंस है, या ब्लॉक है, या नेगेटिविटी है, उसमें कुछ ना कुछ कचरा है, जिसके कारण आप जीवन की मूल चीज़ें जो जीवन में चाहिए उन्हीं को पूरा नहीं कर पा रहे। तो मूलाधार को खुद कैसे हील करें? पहले आप मूलाधार, उसके बाद दूसरा स्वादिष्ठान और तीसरा मणिपुर, तीनों चक्रों को हम कैसे हील करें वो भी आपको प्रोसेस अभी बताता हूँ। पहला तो हमने कुछ दिन तक, लगभग 1 महीना आप लगा के चलें कि
21 दिन का समय आपने कंटिन्यूज करना है, उसमें कोई नागा ना डालें। मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, इतना ही करने से आपकी भीतर से ऊर्जा आने लगती है। लगभग 21 दिन मैक्सिमम टाइम लगता है। लगभग 99% लोग इसमें आराम से सक्सेसफुल हो जाते हैं। 1-2% कुछ खास कारणों से होते हैं, उनको फील नहीं होती एनर्जी, पता नहीं चलता या देर से पता चलता है, वो कुछ खास कारण होते हैं। इतने दिन में आपके हाथों से ऊर्जा बहने लग जाती है, क्योंकि आप ऊर्जा को बुलाते हैं, ऊर्जा अपने आप आती है और आपको ट्यून कर देती है, अपने उतने के लिए अट्यून करती है कि आप अपने लिए रेकी कर सको। इसमें आपने कभी पंगे नहीं लेने की कोई दूसरा बीमार है तो मैं उसको, अब मेरे हाथों से चल रही है हीलिंग तो उसको हीलिंग देता हूँ। देखिए, आप उसको हीलिंग देंगे वो तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उसकी नेगेटिविटी है, आपको पूरा उससे समझ नहीं है उस चीज़ की, कैसे उसकी नेगेटिविटी से बचना है, कैसे आपको अपने क्या क्या करना है, तो उसकी बीमारी आपके ऊपर तुरंत आ जाएगी, एकदम से कॉपी हो जाती है। कोई लंबा समय नहीं लगता, 1-2 मिनट में भी कॉपी हो जाती है नेगेटिविटी। इसलिए बचना है, सिर्फ हीलिंग अपने लिए करें। इमरजेंसी में आपका कोई छोटा बच्चा है, कभी कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया इमरजेंसी में, छोटे बच्चे को 1 साल 2 साल 3 साल का है, उसको आप इमरजेंसी के टाइम कर लें तो अलग बात है, लेकिन बड़े किसी व्यक्ति को कभी आप हील मत करें जब तक आपने पूरी रेकी नहीं सीखी है, तब तक दूसरे को नहीं करना है हील। तो किसी ने कोर्स करना हो तो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी होते हैं, वो मैं करवाता हूँ। तो ऑनलाइन ऐसा, उसके लिए भी जरा बता दूं कि ऑनलाइन ऐसा नहीं होता कि सभी के कोर्स सक्सेसफुल होते हैं, बल्कि ये ऑनलाइन कह लें तो 2-3% ही लोग ऐसे होंगे जिनका ऑनलाइन जो प्रोसेस है शक्तिपात का वो सफल होता है। बाकी 98% जो ऑनलाइन लोग करवा रहे हैं वो वापस मेरे पास आके सीख रहे हैं, वो प्रोसेस लोगों के सफल नहीं होते। सबका ये ऑनलाइन प्रोसेस ठीक नहीं होता, उनको असल में पता नहीं होता, या उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, या एनर्जी उतनी साधना नहीं होती कि वो उसे सफलता से कर पाएँ। इसलिए सभी को, आप किसी के पास भी ऑनलाइन अगर सीखने जाते हैं तो वो प्रोसेस ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप सफल नहीं हो पाएंगे। सिखाने वाले की आपको साधना का नहीं पता, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर आपको सीखना है किसी के पास जाके सीखें, हम भी करवाते हैं, हम ऑनलाइन करवाते हैं, हमारा इतना डिफरेंस है। आप किसी के पास जाके सीखो, उससे ज़्यादा ऊर्जा, कई कई अधिक गुना ऊर्जा आपको यहाँ पे फील होती है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है शक्तिपात के। 3 तरह के शक्तिपात होते हैं, वो कभी अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अभी जब ऊर्जा आपने आवाहन किया, आपके हाथों से ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है, उसके बाद आपको मूलाधार चक्र को हील करना है। मूलाधार को मैंने पहले बताया 2-3 तरीके से हील हो जाते हैं। आपको नॉर्मल किस चक्र से संबंधित है हमारी बीमारी, उसको समझने के लिए आप ये देख लें कि आपको यहाँ पे नीचे नीचे के अगर पोर्शन में समस्या आ रही है तो वो मूलाधार से है। उससे थोड़ा सा ऊपर हमारे यहाँ पे आ रही है नाभि से नीचे, तो हमारे स्वादिष्ठान। यहाँ पे पेट की कोई भी कैसी भी समस्या है तो मणिपुर से रिलेटेड है, ठीक है। धन, संपदा, यश, कीर्ति, ये सब इसी चक्र से रिलेटेड है। हृदय चक्र की जो है, हृदय से संबंधित भावनाओं से, इमोशन से संबंधित, किसी के ऊपर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन रहना, वो सब हार्ट चक्र से संबंधित है, अगर ऐसी समस्याएं हों। गले का चक्र है, उससे रिलेटेड है कॉन्फिडेंस की कमी या गले की समस्याएं। तो इस चक्र को हील करने के लिए आप में मोटे मोटे तौर पे ही आप समझ सकते हैं। अगर आपको बहुत समझ नहीं है तो मोटे तौर पे शरीर पे देखें किस चक्र के इर्द गिर्द समस्या हो रही है, मतलब उसी चक्र से रिलेटेड है। अधिकतर आप 80% कह लें कि अगर उस किसी को पेट की समस्या है तो लगभग 80% उसका यही, बाकी 20% कई कारण हो सकते हैं। उसका चक्र कनेक्शन कहीं ना कहीं मूलाधार से भी है, दूसरे चक्रों से भी हो सकता है। तो जहाँ पे चक्र है उसके अगर इर्द गिर्द की समस्या है तो उसको हील कैसे करें। आपके किसी भी बॉडी पार्ट में समस्या हो रही, जब आपकी ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है तो अपने लिए आप जितनी मर्जी हीलिंग करें, आपको रत्ती भर कोई नुकसान नहीं, पूरा फायदा ही फायदा होता है, क्योंकि आप परमात्मा की ऊर्जा से जुड़े हैं। ये कोई भूत प्रेत नहीं है। कई लोग पूछते हैं इससे समस्या तो नहीं होगी, ये तो नहीं होगा, उल्टा पुल्टा, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप अपने लिए करें। हाँ, जब आप हीलिंग करते हैं तब कई लोगों में कई अलग अलग तरह की सूक्ष्म ऊर्जाएं होती हैं, तब उनको कई बार फील होता है। कुछ लोग नाचने लग जाते हैं, कूदने फांदने। ये 1-आधा% लोगों में से, 100 में से 1-आधा आदमी ऐसा होता है जिसमें ऐसी चीज़ होती है, वो बहुत जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है, उछलने कूदने लगता है, या ऐसा कुछ होने लगता है। तो वो सिर्फ थोड़े समय के लिए होता है, उससे डरने घबराने की कोई बात नहीं होती। अभी मुझे एक कॉल आई उसने किसी को मेरी वीडियो बताई थी, तो घूमने लग गया वो। जैसे उसने रेकी का आह्वान किया, एक ही जगह पे वो गोल गोल घूमने लग गया। वो घबरा गया, क्या हो गया? वो कुछ नहीं, आप उसने जैसी रेकी बंद की वो बंद हो गया।
वहाँ पे कुछ नेगेटिव ऊर्जा थी तो उसको निकालने के लिए उसको घुमाने की ज़रूरत थी, तो प्रकृति ने वैसा किया। वो थोड़े से समय के लिए होता है, जितनी देर आप कर रहे हैं, आधा घंटा घंटा, उतने में जैसे ही आप उठेंगे आप हल्के हो जाएंगे पहले से भी और ऊर्जावान हो जाएंगे। जब ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है तो उसी चक्कर के ऊपर दो तरीके होते हैं। अगर किसी के पेट के ऊपर है तो एक तो आप आगे पीछे हाथ रख के हील कर सकते हैं, तरीके तो बहुत सारे होते हैं, तो आगे पीछे हाथ रख के यहाँ पे हम हील कर सकते हैं। अब हृदय चक्र पे यहाँ हाथ नहीं पहुँचता तो यहाँ पे रख लें और महसूस करें, चाहे दोनों हाथ यहाँ पे रख लें आगे के बजाय, कि हाथों से निकलने वाली ऊर्जा सीधी हृदय चक्र के ऊपर जा रही है, हृदय चक्र के ऊपर जा रही है और हृदय चक्र में प्रकाश भरता जा रहा है, हृदय चक्र में प्रकाश भरता है। आप जिस भी चक्र को हील करें उसमें महसूस करें कि हाथों से निकलने वाली ऊर्जा उस चक्र में जा रही है और वहाँ पे प्रकाश भरता जा रहा है। आपकी कल्पना जैसे आप करते जाएंगे वैसा आप कमांड दे रहे हैं चक्र पे, एक तो आप ऊर्जा दे रहे हैं, साथ में कमांड दे रहे हैं कि इसमें प्रकाश भरता जा रहा है। तो जैसे ही आप कमांड देते जाते हैं वहाँ पे प्रकाश भरने लग जाता है, वो चक्र हील होने लग जाता है। तो सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके और दूसरों के लिए अलग अलग होगा। जो लोग सीखते हैं प्रोफेशनली उनको वो अच्छी बहुत डीपली सीख लेते हैं, लेकिन आपने अपनी बीमारियां खुद कैसे ठीक करनी है वो आपके लिए अलग प्रोसेस बता रहा हूँ। इसी तरह से किसी को मानसिक समस्याएं हो हृदय चक्र थर्ड आई से, तो ऐसे हाथ रख के हील कर ले। इसके अलावा थोड़ी दूर भी रख सकता है, क्योंकि बहुत प्रभाव हमारे ऊपर हमारे चक्रों के ऑरा का होता है। अगर ऐसा है किसी को थर्ड आई अर्थात सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना, याद करना इत्यादि या ऐसी कुछ गड़बड़ियां हैं, तो एक तो थर्ड आई की समस्या, साथ में उसका ऑरा भी खराब होगा। तो ऑरा को कैसे हील करें, थोड़ा सा दूर रख लें, 4-6 इंच दूर रख के इस तरह से साथ में कमांड दें, हील हील हील, 3 बार बोलें, हील हील हील। जैसे ही आप बोलने लगते हैं हाथों से निकलने वाली गर्म गर्म ऊर्जा वहां पे जाके हील करने लग जाती है, आपके उस चक्कर पे सेंसेशन, वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। तो ये आपको मोटा मोटा आसान सा प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, वो तरीका देखता हूँ जिससे आप जल्दी समझ जाएं और आराम से अपने लिए कर सकें। ये तरीके ऐसे हैं आप अपने आप को आराम से घर बैठे ठीक कर लेंगे। और आपको कभी ऐसी समस्या भी आ जाए कि बड़ी बड़ी समस्या जहाँ डॉक्टर हज़ारों रुपए ले लेते हैं, वो भी आप अपनी समस्या क्विक उसी टाइम पे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में नई बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके उसको शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। आपकी वीडियो आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कोई दूसरा भी सीख लेता है, तो अच्छा है कि आप उस वीडियो को हर एक को शेयर कर दिया करो। धन्यवाद, नमस्कार।